अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फातिमास होम रेसिपीज़। आज मैं एक और नई रमज़ान स्पेशल रेसिपी के साथ आई हूँ। आज हम बनाएंगे चिकन अल्फ्रेडो लजानिया रोल्स। ये रेसिपी बहुत मज़ेदार है, बहुत क्रीमी और बहुत चीज़ी है। बहुत मज़ा आएगा आपको जब आप इसे इफ्तार में बनाएंगे और केचप के साथ सर्व करेंगे। यकीन माने ये रेसिपी बहुत ज़बरदस्त है। ज़बरदस्ती इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं ताकि आप भी इसे इफ्तार में बनाएं और इन्जॉय करें। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे लज़ानिया शीट्स लेंगे जिन्हें बॉयल कर लेंगे। और बॉयल करने के लिए सबसे पहले जो है ना हमारा स्टेप होगा, हमने यहाँ पे पानी लेना है। हस्बे ज़रूरत पानी ले लेंगे। इसमें 1 टेबलस्पून ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल से ये होगा कि जो शीट्स होंगी ना वो चिपकेंगी नहीं। और साथ ही इसमें हम हाफ़ टी स्पून के करीब नमक ऐड करेंगे। नमक से इसका जो फ्लेवर है ना वो बैलेंस हो जाएगा। मिक्स करेंगे और इस पानी को बॉयल आने देंगे। पानी को बॉयल आ चुका है। अब इसके अंदर लज़ानिया शीट्स ऐड करेंगे। आप कोई भी कंपनी की ले सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे लज़ानिया शीट्स जो ली हैं, पैकेट में जितनी भी शीट्स होती हैं तकरीबन 12 से 15, तो वो मैंने यहाँ पर ले ली है। अब मैं आपको यहाँ पे एक टिप बताना चाहूँगी कि इन शीट्स को आपने तोड़ना नहीं है या हाफ़ नहीं करना। ये शीट्स हम फुली रखेंगे। बस हल्का-हल्का जो है ना ये पानी में जितनी डिप होंगी, बाकी आहिस्ता-आहिस्ता ये नीचे खुद ब खुद जाती जाएँगी और बाकी भी जो है ना ये ईज़िली पानी के अंदर डिप हो जाएँगी। तो फिर हम इन्हें अच्छी तरह से बॉयल कर लेंगे। अगर शीट्स को तोड़ देंगे फिर परफेक्ट जो है ना वो इसके रोल नहीं बनेंगे। तो यहाँ पे अब तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए अच्छी तरह से शीट्स को बॉयल करना है। यहाँ ऊपर टाइमिंग भी लिखी होती है, या आप उतनी देर तक इन्हें जो है ना वो पका लें जितनी देर तक ये इजीली अब आपको लगे कि सॉफ्ट हो चुकी हैं। अब यहाँ पे मैंने इसके ऊपर पानी जो है ना वो टैप वाटर डाल दी है ताकि एक दूसरे के साथ चिपके नहीं। इनको साइड पे रख देंगे। और अब हमने जो है ना वो इसकी स्टफिंग रेडी करनी है। स्टफिंग के लिए यहाँ पे मैंने 3 टू 4 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल लिया है। और इसको जो है ना एक मीडियम प्याज डाल के प्याज को लाइट जो है ना वो गोल्डन कर लेना है। बहुत ज़्यादा प्याज को जो है ना वो कुक नहीं करना। प्याज लाइट गोल्डन सा हो चुका है। अब इसके अंदर मैं एक चिकन ब्रेस्ट लूँगी। इसके मैंने इस तरह से छोटे-छोटे क्यूब्स कर लिए हैं। और यहाँ पे जो चिकन था ना वो फ्रीज़ था। अगर आप सोच रहे हो कि चिकन जो है ना वो इतना हार्ड क्यों है, तो ये चिकन जो था ना मैंने यहाँ पे फ्रीज़ था, इसके मैंने इस तरह से पीसेस कर लिए हैं। और हम इसको जो है ना कलर चेंज होने तक पका लेंगे। अब यहाँ पे चिकन जो है ना वो इसका कलर चेंज हो चुका है, अच्छी तरह प्रॉपर ये फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें जो है ना वो स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो स्पाइसेस में सबसे पहले मैं डाल रही हूँ हाफ टी स्पून नमक, 1/4 टीस्पून इसमें डाल रहे हैं सुरख मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून इसमें डालेंगे ज़ीरा, 1 टीस्पून इसमें मैं गरम मसाला ऐड कर रही हूँ। साथ ही इसमें जो है ना वो हम डालेंगे 1/4 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून सोया सॉस और 1 टेबलस्पून इसमें हम सिरका ऐड करेंगे। तो ये सारे स्पाइसेस जो है ना इसमें चले गए हैं। अब हम अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। और ये बहुत मज़ेदार रोल की स्टफिंग बनती है, बहुत ज़बरदस्त जो है ना अच्छी-सी ये हमारी जो है ना वो चिकन का मिक्सचर रेडी हो जाएगा। यहाँ पे हम थोड़ा-सा इसमें पानी ऐड करेंगे अच्छी तरह मिक्स करने के बाद। तो पानी से ये होगा कि जो हल्की-फुल्की कसर होगी ना, वो इसी थोड़े से पानी के साथ 2 टेबलस्पून या 3 टेबलस्पून पानी ऐड करके इसको हम कवर करके पका लेंगे तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए, ताकि जो है ना वो चिकन अच्छी तरह गल जाए। 5 से 7 मिनट हो चुके हैं, चिकन ये देखें प्रॉपर्ली गल चुका है। और माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त कलर लग रहा है, इसको चेक करें, बहुत अमेज़िंग लग रहा है। अब हम इसका पानी जो है ना वो ड्राई कर लेंगे, क्योंकि हमें बिल्कुल प्रॉपर ड्राई जो है ना वो चिकन चाहिए। तो इस तरह से पानी इसका ड्राई हो चुका है। अब हम इसको रख देंगे साइड पे। अब इसका जो नेक्स्ट थर्ड स्टेप है वो है व्हाइट सॉस, वो रेडी करेंगे। हमने डाल लेना है सबसे पहले 2 टेबलस्पून बटर। ये होममेड बटर है, आपके पास जौन-सा भी हो वो आप डाल सकते हैं। तो हमने इसको थोड़ा-सा मेल्ट कर लेना है बटर को यहाँ पे। अब बटर जब मेल्ट हो जाएगा ना, फिर हम इज़िली इसकी जो है ना वो सॉस रेडी करेंगे। ये सॉस बहुत ज़बरदस्त बनती है। अब इसके अंदर हमने डाल लेना है 2 टीस्पून मैदा। मैदे से इसकी सॉस जो है ना ये रेडी होगी। इसको हमने पका लेना है इस बटर के साथ। और हमने इसका कच्चापन दूर कर लेना है। 1 से 2 मिनट के बाद देखिए इसका कलर भी जो है ना वो चेंज होना शुरू हो जाएगा। तो व्हाइट से इसका कलर जो है ना वो गोल्डन गोल्डन सा ब्राउन सा कलर होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे बिल्कुल हमारा जो मैदा है वो पक चुका है 1 से 2 मिनट के बाद। अब इसमें हम 1 ग्लास के करीब दूध ऐड करेंगे। दूध हमने सारा एक बार में ऐड नहीं करना, वरना इसकी गुठलियाँ बन जाएँगी और सॉस हमारी प्रॉपर एक स्मूथ सॉस नहीं बनेगी। तो हम थोड़ा-थोड़ा करके इसके अंदर दूध ऐड करेंगे, जिस तरह से मैं कर रही हूँ प्रॉपर आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पे तकरीबन मेरे पास 1 ग्लास के करीब दूध था, जो मैंने सारा इसके अंदर ऐड किया है। और ये इसकी परफेक्ट सी जो है ना ये सॉस बन गई है। अब ये सॉस को बॉयल आना शुरू हो गया है, इसमें स्पाइसेस ऐड कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसमें डाल लेंगे 1 टीस्पून के करीब नमक डाल देंगे, या जायके के मुताबिक डाल लें। 1/4 टीस्पून इसमें डालेंगे काली मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून जो है ना इसमें हम ऑरिगेनो ऐड करेंगे।
और 1/4 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे। ये सब जो स्टेप्स हैं इनके अंदर सॉल्ट है वो सबका सेपरेट-सेपरेट है। चिकन का जो हमने मसाला रेडी किया वो सेपरेट है। अब व्हाइट सॉस के लिए जो भी हम स्पाइसेस ऐड कर रहे हैं वो इसको ही पूरा फ्लेवर देगा। बहुत ज़्यादा हम नहीं उसको जो है ना वो करेंगे। सॉस हमारी रेडी हो चुकी है, इसको हम साइड पे रख देंगे ठंडा होने के लिए और अब हम हमारी जो लज़ानिया शीट्स हैं उनको हम रखेंगे और रोल रेडी करेंगे। तो यहाँ पे 1 टेबलस्पून के करीब जो है ना हम यहाँ पे सॉस ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून या 1 एंड हाफ टेबलस्पून के करीब डालनी है, बहुत ज़्यादा सॉस जो है ना वो हम ऐड नहीं करेंगे। अब ये जो चिकन है ये भी ठंडा हो चुका है। अब हम यहाँ पे चिकन ऐड करेंगे। तो यहाँ पे 1 टेबलस्पून या 1 एंड हाफ टेबलस्पून के करीब भर के इस तरह से चिकन हम रखेंगे और साथ ही मेरे पास यहाँ पे पिज़्ज़ा सॉस है। मैं एडम्स की पिज़्ज़ा सॉस यूज़ करती हूँ हमेशा और इसको हमने इसके अंदर से जो है ना वो रख के इसका एक परफेक्ट सा रोल बना लेना है। तो देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा और कितना अच्छा सा हमारा ये रोल रेडी हो चुका है। इसी तरह बाकी सारे भी हम रोल तैयार कर लेंगे और अब हम जो है ना वो इनको किसी डिश के अंदर कंबाइन करेंगे। वो डिश आपने लेनी है जो माइक्रोवेव में जो है ना वो आसानी से आ जाए। अब हमने इसके अंदर जो है ना सबसे पहले व्हाइट सॉस लगानी है जो हमने रेडी की थी और इसके ऊपर बारी-बारी जो है ना वो हमने रोल रखते जाना है। यकीन माने ये रोल बहुत मज़ेदार है, बहुत ही यम्मी है। घर में जब बनाए हैं तो सबको बहुत पसंद आए हैं, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा रमज़ान में। अब दोबारा से इसके ऊपर हम व्हाइट सॉस की पतली सी लेयर लगा देंगे। बहुत ज़्यादा हमने जो है ना वो अभी सॉस नहीं लगानी इसके ऊपर। अब साथ ही जो पिज़्ज़ा चीज़ मैंने अंदर यूज़ की थी वही मैं अब इसके ऊपर डाल रही हूँ। चीज़ आप अपने हिसाब से जो है ना वो ऐड कर सकते हैं जितनी आपको पसंद हो। अब इसके ऊपर जो है ना वो हमने लास्ट पे ऑरिगैनो जो है ना वो थोड़ा-थोड़ा स्प्रिंकल कर देना है जितना आपको अच्छा लगे। और थोड़े से हम ना यहाँ पे चिली फ्लेक्स भी स्प्रिंकल कर देंगे। अगर आपको स्पाइसी नहीं पसंद तो आप यहाँ पे ये जो है ना वो स्टेप स्किप कर सकते हैं। अब हमने इसको रखना है माइक्रोवेव के अंदर तकरीबन सिर्फ इतना टाइम के लिए रखना है कि सिर्फ चीज़ जो है ना वो मेल्ट हो जाए। अब यहाँ पे हमारा जो लज़ानिया रोल है ये रेडी हो चुके हैं। मैंने तकरीबन इसे 1 से 1.5 मिनट का टाइम दिया है, चीज़ मेल्ट हो गई है। अब हमने इसके ऊपर दोबारा से गरमा-गरम ये व्हाइट सॉस रेडी करनी है और ये इसके ऊपर डालनी है। अगर आपके पास सॉस ठंडी हो जाती है ना, तो आप थोड़ा-सा दूध डाल के इसको जो है ना वो दोबारा से गर्म कर सकते हैं। ये बहुत ज़बरदस्त परफेक्ट सॉस लगेगी इसके ऊपर, बहुत क्रीमी टेक्सचर देगी आपको। ये माशाल्लाह ज़बरदस्त से हमारे जो रोल है ना, वो तैयार हो गए हैं। अब दोबारा से इसके ऊपर हम हल्का-सा ऑरिगैनो स्प्रिंकल करेंगे खूबसूरती के लिए और साथ ही जो है ना ऑरिगैनो के बाद हम इसके ऊपर चिली फ्लेक्स भी थोड़े से हम इसके ऊपर डाल देंगे। दोबारा बता दूँ अगर ज़्यादा स्पाइसी पसंद नहीं है तो आप ये स्किप कर सकते हैं। ज़बरदस्त और टेस्टी से हमारे रोल तैयार हो चुके हैं माशाल्लाह देखें इतने ज़बरदस्त लग रहे हैं। बहुत अमेज़िंग सी रेसिपी है। केचअप के साथ टेस्ट करेंगे। तो कैसी लगी आपको ये ज़बरदस्त अमेज़िंग सी रेसिपी? बहुत मज़ेदार है, यकीन माने बहुत मज़ा आया है। मुँह में इस तरह से पानी आ गया है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा ज़बरदस्त सी रेसिपी को और अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक करें। चैनल पर न्यू है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत ही मज़ेदार चिकन ब्रेड की रेसिपी शेयर करूँगी जो हम बनाएँगे बेकरी स्टाइल में। बहुत-बहुत डिलीशियस रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बेकरी से आप इतनी महँगी-महँगी ब्रेड्स लेकर आते हैं तो आप घर में थोड़े से मैदे और चिकन के साथ मज़ेदार सी ये चिकन ब्रेड्स रेडी कर सकते हैं और एन्जॉय कर सकते हैं। पहली बार में ही बनाएँगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। आसान तरीके से बताऊँगी ताकि आपके भी ऐसी परफेक्ट मज़ेदार सी चिकन ब्रेड्स रेडी हो सकें। तो सबसे पहले इसके लिए हम डो रेडी करेंगे और डो बनाना बहुत ही जो है ना वो मुश्किल काम लगता है, बट मैं आपको एक आसान तरीके से बताऊँगी। सबसे पहले हम एक बाउल लेंगे, इसमें हम लेंगे 3 कप मैदा। उसके बाद अब हम यहाँ लेंगे 2 टीस्पून नमक लेंगे इसके अंदर। साथ ही हम लेंगे 1 एंड हाफ टेबल स्पून ईस्ट लेंगे इसके अंदर। इससे जो है ना वो हमारा जो डो होगी वो राइज़ होगी और साथ ही हम इसमें लेंगे 1 टेबल स्पून आइसिंग शुगर। अगर आपके पास आइसिंग शुगर ना हो तो आप रेगुलर शुगर भी ले सकते हैं। अब यहाँ पे हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। इस तरह करने से डो बहुत परफेक्ट बनती है और मिक्सचर जो है ना वो एक जैसा हो जाता है। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा-थोड़ा पानी। पानी मैंने नीम गर्म लिया है और हाफ कप पानी लेना है। आपने पानी जो है ना वो ठंडा नहीं लेना वरना आपकी डो कभी भी राइज़ नहीं होगी। आपने हाफ कप या ज़रूरत के मुताबिक पानी लेना है और पानी नीम गर्म लेना है। अब हमने सिर्फ इसे स्पैचुला के साथ मिक्स करना है। अभी हम इसे गूंद नहीं रहे, जस्ट हम आटे को जो है ना वो इकट्ठा कर रहे हैं। तो हम थोड़ा-थोड़ा करके इसके अंदर पानी ऐड करेंगे और आधे कप से हो सकता है ज़्यादा भी आपका यूज़ हो। इतना आपने डालना है कि सारा जो मिक्सचर है ना वो एक दफ़ा इकट्ठा हो जाए।
इस तरह से मेरा वीडियो में इकट्ठा हो चुका है। आप देख सकते हैं ये सारा जो मिक्सचर है ना वो इकट्ठा हो गया है। हमें मज़ीद पानी की ज़रूरत नहीं है। अब मैं इसमें डालूँगी 3 to 4 टेबलस्पून ऑयल ऐड करेंगे और अब हम इसको जो है ना यहाँ पर भूनना शुरू कर देंगे। बहुत अच्छी और मज़ेदार सी डो बनती है। इसके लिए ना हमें कुछ ज़्यादा नहीं करना पड़ता, अच्छी तरह से बस गूँध लेंगे और एक बाउल लेंगे, उसके अंदर हम ऑयल 1 टेबलस्पून डालेंगे, बाउल को ग्रीस करेंगे और यहाँ पे जो डो है हमारी उसका एक प्यारा सा बॉल बना के ना इसके ऊपर रख देंगे। अब हम दोबारा से इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे और अब हम यहाँ पे इसे राइज़ होने के लिए रख देंगे। कवर करें, किसी भी प्लेट के साथ कवर कर सकते हैं, प्लास्टिक रैप के साथ कवर कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक प्लेट रख के ऊपर कपड़े के साथ कवर कर दिया था और इस तरह भी डो बहुत अच्छी राइज़ हो जाती है। अगर आपके पास कोई गर्म जगह है, माइक्रोवेव ओवन है या आप किसी और जगह पे रखना पसंद करते हैं तो इसको रखें और राइज़ करें। अब हम चिकन रेडी करेंगे। तो यहाँ पे एक नॉन स्टिक पैन है जिसमें हम लेंगे 2 टेबलस्पून बटर लेंगे। बटर होममेड है, आप चाहें तो बाहर का भी ले सकते हैं, कोई भी ब्लू बैंड वगैरह जो भी आपको पसंद हो। मेल्ट करेंगे और यहाँ पे मैं एक मीडियम साइज़ का प्याज चॉप करके डालूंगी। आपने चॉप करके ही डालना है, स्लाइसेस वगैरह में नहीं काटना। अच्छी तरह से अब हम इसे लाइट गोल्डन सा कलर देंगे, ज़्यादा आपने इसे ओवर कुक नहीं करना। तो जी व्यूअर्स, यहाँ पे ये लाइट गोल्डन सा कलर हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून मैदा। तो मैदा जब हम डालेंगे ना, हमने इसे 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह भून लेना है ताकि इसका कच्चापन खत्म हो जाए। इससे जो है ना वो हमारी सॉस बड़ी अच्छी सी रेडी होगी। तो अब हम यहाँ पे इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और आप मिक्स करते 3 से 4 मिनट हो गए हैं। बहुत अच्छी खुशबू आना शुरू हो गई है, मैदे का कलर भी चेंज हो गया है। मैं यहाँ पे 1 कप दूध लूँगी और थोड़ा थोड़ा करके ऐड करूँगी, एकदम दूध ऐड नहीं करेंगे। और यहाँ पे ना इसकी बहुत अच्छी सी वाइट सॉस रेडी करेंगे। तो थोड़ा थोड़ा करके सारा दूध हम ऐड करते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। तो आप देख रहे हैं कितना यमी और कितना मज़ेदार लग रहा है। थोड़ा थोड़ा करके ना मैंने यहाँ पे सारा ऐड कर दिया है और अब ये बहुत अच्छा सा ना मिक्सचर हमारा रेडी होगा। अब यहाँ पे आपने इसे अच्छा सा पका लेना है। अब पकाने की यहाँ पे निशानी क्या होगी कि आप जब इसे 3 से 4 मिनट पकाएंगे, ये सारा मिक्सचर जो है ना इकट्ठा हो जाएगा और बर्तन से अलग हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत अच्छा सा ये मिक्सचर रेडी हो चुका है। तो अब हम इसमें रेडी करेंगे बाकी अपने स्पाइसेस। तो सबसे पहले हम हाफ टी स्पून नमक डालेंगे, हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ टी स्पून इसमें डालेंगे काली मिर्च का पाउडर और 1 टीस्पून इसमें गरम मसाला ऐड करेंगे। ये जो मसालों में हमने चीज़ें डालनी है बस यही डलेंगी इसके अंदर। अच्छी तरह से अब हम इसे मिक्स करेंगे और बहुत अच्छा सा मसाला हमारा रेडी होगा। अब यहाँ से 2 से 3 मिनट हो गए हैं, मसाला बहुत अच्छे से रेडी हो चुका है। अब हम इसमें चिकन ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 1.5 कप चिकन लिया है, इसे मैंने बॉयल कर लिया है और इसी तरह से मैंने इसे श्रेड कर लिया है। चिकन यहाँ पे मैंने बोनलेस लिया था। अच्छी तरह से अब हम इसे मिक्स करेंगे मसालों के साथ। तो ये बहुत ना डिलीशियस लग रहा है। तो अब यहाँ पे इसे थोड़ा सा क्रीमी बनाने के लिए ना इसमें हम पानी ऐड करेंगे, बिकॉज हम दूध और मैदे से हम इसका बैटर रेडी कर चुके हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा पानी हम ऐड करेंगे और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो आप जब इसमें पानी ऐड करेंगे ना तो मैदे और दूध की जो क्रीम होगी ना, जो उसमें इसका बैटर बना था, इसे बहुत क्रीमी सा हो जाएगा। तो बहुत अच्छा सा मसाला मिक्स हो गया है। तो अब हम इसमें लास्ट पे डालेंगे 1 शिमला मिर्च मैंने काट के डाली है, यहाँ पे मैंने क्यूब्स में कटिंग की है। 1 शिमला मिर्च ली थी मैंने, साथ ही इसमें मैंने 2 हरी मिर्चें ली हैं और मैंने इसमें हरा धनिया लिया है। तकरीबन मैंने आधा कप हरा धनिया ले लिया है, तो मैंने इसमें चॉप करके डाल दिया है। साथ ही हम इसमें 2 टेबलस्पून चिली सॉस ऐड करेंगे, बहुत अच्छा टेस्ट आता है इससे। और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। एक बात याद रहे, शिमला मिर्च हम लास्ट पे डालेंगे क्योंकि हमने ज़्यादा कुक नहीं करना, वरना इसका जो ओरिजिनल टेस्ट होगा ना वो खत्म हो जाएगा और कलर भी फ्रेश नहीं आएगा। अच्छा सा मसाला मिक्स हो चुका है, हम इसे ठंडा करेंगे। जी व्यूअर्स, यहाँ पे अब हम चलते हैं अपनी डो की तरफ। यहाँ पे तकरीबन 1.5 घंटा हो चुका है और मेरी डो बहुत खूबसूरत राइज हो गई है। अब हम हाथ पे थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे ताकि ये चिपके नहीं और इसे इस तरह से इकट्ठा कर लेंगे। अब हम यहाँ पे शेल्फ के ऊपर मैदे को डस्ट करेंगे और ये सारी डो इसके ऊपर रख देंगे। इसके ऊपर मैदा लगाएंगे और हमने इसे थोड़ा सा गूंद लेना है, ज़्यादा नहीं गूंदना, बल नहीं चढ़ाने, सिर्फ आराम से हमने इसे 1 से 2 बार जो है ना वो इस तरह से आराम से गूंदना है। इस तरह से मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। बस हमने सिर्फ इसे 1 से 2 मिनट के लिए करना है और इस तरह से गूंदने के बाद अब हम इसका एक बॉल बना लेंगे। और बॉल बनाने के बाद अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा मैदा और डस्ट करेंगे और इसे हम रोल कर लेंगे। और रोल करने से ये होगा कि आप इसके जो पेड़े होंगे ना वो इजीली ना निकाल सकते हैं। तो अब हम इस तरह से रोल करेंगे और अगर आपके पास पिज़्ज़ा कटर नहीं हो तो आप इस तरह से नाइफ के साथ भी कटिंग कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। हम यहाँ पे इसे इक्वल साइज में कटिंग कर लेंगे ताकि हमारे इक्वल से बॉल बन जाए। और यहाँ पे सारे हमने खूबसूरत से बॉल बना लेने हैं। अब हम एक पेड़ा उठाएंगे
और इसे हम थोड़ा सा बेल लेंगे, और बेलना आपने लंबी शेप में है, बिकॉज हम लंबी चिकन ब्रेड बना रहे हैं तो इसकी शेप भी वैसी ही होनी चाहिए। तो थोड़ा सा हम इसे लंबा बेल लेंगे, और अब हम इसके सेंटर में चिकन का मिक्सर रखेंगे। साइड पे आपने नहीं रखना, बिकॉज साइड पे हमने कट्स लगाने हैं। तो कट्स के लिए दोबारा बता रही हूँ, पिज़्ज़ा कटर ना हो तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि चिकन ब्रेड कैसे बनाएंगे। मेरी तरह नाइफ़ के साथ भी आप इस तरह से कटिंग कर सकते हैं। कटिंग बिल्कुल ऐसी करनी है जैसे मैं आपको वीडियो में बता रही हूँ। तो यहाँ पे अब हम इनके किनारों को पकड़ के अच्छी तरह से जोड़ते जाएंगे और ये खूबसूरत सी ब्रेड को बाइंड करते जाएंगे। देखा हमने कितनी झटपट और मज़ेदार सी ये ब्रेड रेडी कर लिया। इसी तरह से बाकी ब्रेड्स को भी रेडी करेंगे, और यहाँ पे जो एक्स्ट्रा हमारा किनारा होगा ना उसे हम काट देंगे ताकि ब्रेड देखने में खूबसूरत लगे। और ये जो बाकी पीस हमने उतारा है डो में दोबारा ऐड कर देंगे। अब हम यहाँ पे एक प्लेट लेंगे और इसे मैंने ग्रीस कर लिया है। इसके ऊपर मैंने चिकन ब्रेड्स को रख दिया है। अब हम लगाएंगे एग। मैंने एग के अंदर कुछ भी नहीं डाला। अगर आपके पास ब्रश ना हो तो आप इस तरह से कांटे के साथ भी एग लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो हम घर की चीज़ों के साथ ही आराम से ये काम कर सकते हैं। अब हम इसके ऊपर सफ़ेद तिल लगाएंगे, बहुत मज़े का टेक्सचर देते हैं। और ये बेकिंग के लिए अब रेडी हो चुके हैं। जी व्यूअर्स, यहाँ पे बेकिंग के लिए आपने परेशान नहीं होना कि आपके पास ओवन नहीं है। हम एक पतीला लेंगे और इसके ऊपर एक स्टैंड रखेंगे। स्टैंड ना हो तो कोई भी प्लेट उल्टी करके रख दें। और यहाँ पे कोई नमक कोई कुछ भी आपने ऐड नहीं करना। लोग इतना नमक डालते हैं, ज़ाया कर देते हैं। हमने जस्ट ये प्लेट इसके ऊपर रखनी है, स्टैंड के ऊपर। स्टैंड ना हो तो कोई प्लेट स्टील की उल्टी करके रख दें। कवर करेंगे और 20 मिनट के बाद हम अपनी ब्रेड को चेक करेंगे। जी व्यूअर्स, यहाँ पे हो चुके हैं 20 मिनट। मज़ेदार सी ब्रेड को देखेंगे, वाव डिलीशियस यम्मी कलर आया है, बहुत खूबसूरत कलर आया। आपने देखा हमने पतीले में कितनी अच्छी ब्रेड बना ली है और हमें ओवन की ज़रूरत भी नहीं लगी। और ये इतनी अच्छी बनी है ना कि आप हमें बता नहीं सकती। बहुत सॉफ्ट है, बहुत यम्मी है। इस तरह से बाकी भी रेडी करेंगे और अब हम इसे डिश आउट करेंगे खूबसूरत सी प्लेट में। कैसी लगी आपको मज़ेदार सी वीडियो? पीछे से देखिए कितना खूबसूरत कलर आया है, ना ये जली है ना ये कच्ची है, बहुत अच्छा कलर आया है। इस रेसिपी को अगर आप फॉलो करेंगे ना तो आप भी मज़ेदार सी ब्रेड रेडी कर सकते हैं। ट्राई करेंगे इसे और आप देख सकते हैं कितना यमी लग रहा है। केचप के साथ एंजॉय करें, बहुत ही डिलीशियस है। घर में बनाएं और सबको एंजॉय कराएं, आपको भी बहुत मज़ा आएगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए। के लिए चिकन टिक्का कढ़ाई की मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही मज़ेदार और आसान सी रेसिपी है। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और आप इसका कोई भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा ताकि आप भी इसे इसी तरह से परफेक्टली बना सकें। मज़ेदार और डिलीशियस ये रेसिपी है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पर नहीं हुआ तो सब्सक्राइब कर दें। तो सबसे पहले तो यहाँ पर अब हम रेडी करेंगे चिकन का मसाला। तो मसाला रेडी करने के लिए सबसे पहले हम लेंगे 1 कप दही, जिसे मैंने पहले ही फेंट लिया है। अब हम लेंगे इसके साथ ही 1 टीस्पून अदरक लहसुन की पेस्ट, 2 टेबलस्पून भर के इसमें लेंगे तिक्का मसाला। साथ ही में इसमें फूड कलर ऐड करेंगे। ये बिरयानी में जो यूज होता है मैंने वो डाल दिया है। और अब इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून लेमन जूस। अच्छी तरह से अब हम इन सब चीज़ों को मिक्स करेंगे। और इतना कलरफुल ये मसाला है ना कि आप देख के मुंह में पानी आ रहा होगा। तो ये मज़ेदार सा हमारा मसाला रेडी हो चुका है। अब हम इसे साइड पे रखेंगे। एक बाउल लेंगे और इसमें मैंने 1 kg चिकन लिया है और ये मसाला हम इसके ऊपर लगा देंगे। अच्छी तरह से अब हम इस सारे मसाले को मिक्स करेंगे और तकरीबन आधे घंटे के लिए मैरिनेट करेंगे। अगर आप 2 घंटे के लिए भी मैरिनेट करना चाहें तो कर सकते हैं। अगर टाइम कम हो तो आधे घंटे के लिए भी कर लें। अब हम लेंगे एक नॉन स्टिक का खूबसूरत सा पैन, जिसमें 3 to 4 टेबलस्पून ऑयल ऐड किया है। और अब हम एक पीस करके इसके अंदर ऐड करेंगे। तो सारे चिकन के पीस हमने अच्छी तरह से ऐड कर लिए हैं और अब हम इनकी एक साइड से कुक करेंगे। तो कुक करने के लिए मैं यहाँ पे अब इसे कवर करूंगी और 5 मिनट के बाद अब आप देख सकते हैं इसकी एक साइड अच्छी तरह से कुक हो चुकी है। अब हम सारी साइड चेंज करेंगे। इसको हमने बहुत ज़्यादा जो है ना इधर चम्मच नहीं हिलाने के बूटियाँ जो है ना वो टूट जाए, सिर्फ हमने इसे कवर करके ही पकाना है। अब दोबारा से इसे कवर करेंगे और 5 मिनट के बाद अब इसकी शक्ल कुछ इस तरह से हो चुकी है। दोनों साइड से बहुत अच्छी तरह से कुक हो चुका है। अब हमने हाई फ्लेम करना है और सिर्फ इसका पानी ड्राई करना है। तो आराम से जिस तरह से मैं वीडियो में दिखा रही हूँ बस इस तरह से मिक्स करेंगे। 5 से 7 मिनट हो चुके हैं। पानी देखिए इसका अच्छा सा ड्राई हो चुका है। अब हम यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस बना लेंगे कोयला रखने के लिए। तो यहाँ पे मैंने गर्म कर लिया है कोयले को और इसके ऊपर कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे और अच्छी तरह से कवर करेंगे। 5 मिनट के बाद मज़ेदार सा ये चिकन टिक्का हमारा रेडी हो चुका है। अब हम इसे रिमूव करेंगे और आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त टेस्टी और मज़ेदार लग रहा है। कलर इतना ज़बरदस्त है ना कि क्या बताऊँ। अब सारे चिकन के पीसेस हम इसमें से निकाल लेंगे और ये हमारा मज़ेदार सा चिकन टिक्का रेडी हो चुका है। आप इसे इस तरह से भी खा सकते हैं। और अगर कढ़ाई रेडी करना चाहें तो उसके लिए अगेन उसी पैन में हम डालेंगे
एक बड़ा प्याज चॉप करके डाल देंगे और अब हम इसे लाइट सा कलर दे लेंगे। यहाँ पे लाइट सा कलर आ चुका है। अब हम इसमें बाकी स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून अदरक लहसुन की पेस्ट और अब हम इसे 1 से 2 मिनट के लिए कुक करेंगे ताकि इसकी जो स्मेल है ना लहसुन की वो खत्म हो जाए। साथ ही अब हम इसमें एक टमाटर डाल देंगे बड़े साइज का, चॉप करके अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और अब हम इसमें बाकी स्पाइसेस ऐड करेंगे। मैं डालूंगी इसमें हाफ टी स्पून नमक, हाफ टी स्पून रेड चिली पाउडर और हाफ टी स्पून इसमें डालेंगे हल्दी। इससे और ज़्यादा हमने स्पाइसेस जो है वो इसमें ऐड नहीं करने। अच्छी तरह से अब हम इसे मिक्स करेंगे। और आप सोच रहे होंगे मैंने टीस्पून के हिसाब से क्यों स्पाइसेस ऐड किए, क्योंकि अगेन हमने चिकन टिक्का में ना मसाले में सब कुछ ऐड किया हुआ, तो ये सिर्फ इस मसाले के हिसाब से हम इसमें ऐड कर रहे हैं। तो हम थोड़ा सा इसमें हाफ कप के करीब पानी ऐड करेंगे और साथ ही चिकन की मैरिनेशन के लिए जो हमने मसाला बनाया था, जो हमारा बच गया था, वो भी इसके अंदर डाल देंगे, तो इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। अब हम इसको 1 से 2 मिनट के लिए इसी तरह हाई फ्लेम पे पकाएंगे ताकि टमाटर सॉफ्ट हो जाए। अगर आपके टमाटर इस तरह से सॉफ्ट हो जाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो आप इसे कवर करें और इस तरह से हम इसे प्रेस करेंगे ताकि टमाटर और प्याज थोड़े से सॉफ्ट हो जाए। यहाँ पे हमने पानी अच्छी तरह से ड्राई कर लेना है और पानी हमारा यहाँ पे ड्राई हो चुका है। तो अब हम इसमें चिकन टिक्का हमने तैयार किया था वो इसमें डाल देंगे। हल्के हाथों से एक दफ़ा हिला लेंगे क्योंकि चिकन यहाँ पे कम्प्लीटली हम रेडी कर चुके हैं, तो हमने ज़्यादा ओवरकुक नहीं करना। अब हम इसमें ऐड करेंगे एक हरी मिर्च जो कलर देगी और टेस्ट देगी, ज़्यादा नहीं ऐड करेंगे। साथ ही इसमें हाफ कप पानी ऐड करेंगे और हल्के हाथों से सिर्फ इसे मिक्स करेंगे और 1 से 2 मिनट के लिए कवर करके इसे हम डन कर लेंगे। मज़ेदार सी हमारी चिकन टिक्का कढ़ाई रेडी हो चुकी है। तो खूबसूरत सा एक प्लेटर लेंगे और इसे डिश आउट करेंगे। तो कैसी लगी आपको ये मज़ेदार सी वीडियो? हरा धनिया और हरी मिर्चों के साथ सर्व करें, मुझे बहुत ही मज़ेदार लग रही है, तो मैं इसका टेस्ट आपके साथ शेयर करती हूँ। आप इसे नान, रोटी, चपाती जिसके साथ मर्जी इंजॉय करें। तो ये हमारा बाइट हो गया है रेडी और बहुत बहुत डिलीशियस टेस्टी लग रहा है। बहुत बहुत यमी है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस मज़ेदार सी वीडियो को, और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नहीं हुआ तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपके साथ मज़ेदार अफ्तार स्पेशल रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। आज हम बनाएंगे चना चाट। तो चना चाट तो हर घर में बनती है और सबको बनानी आती है, लेकिन क्या आपने कभी चने फ्राई करके चाट बनाई है? तो हम आज इस तरह से चाट बनाएंगे। इस तरह से जब आप चाट बनाएंगे तो बहुत मज़ेदार और अमेजिंग और चटपटी चाट बनेगी। रेसिपी अच्छी लगे तो ज़रूर चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आप चाट बनाने के लिए सबसे पहले हम मसाला तैयार करेंगे। तो मसाला बनाने के लिए यहाँ पे हम लेंगे सबसे पहले 1 टीस्पून नमक, साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून सुर्ख मिर्च पिसी हुई, 1 टीस्पून इसमें डालेंगे खुश्क पिसा हुआ धनिया और हाफ टी स्पून इसमें डालेंगे चाट मसाला। तो अब इसके अंदर हमने 1 नींबू का रस निचोड़ के डाल देना है और साथ ही 3 से 4 टेबल स्पून पानी ऐड करेंगे और ये हम इस मज़ेदार से मसाले को मिक्स करेंगे। और आप देखिए मसाला ही कितना चटपटा लग रहा है। तो अब मसाला बहुत अच्छा सा हमारा मिक्स हो चुका है। अब हम इसे एक साइड पे रख देंगे और चाट रेडी करेंगे। चाट तैयार करने के लिए नॉन स्टिक पैन ले लें और इसमें 1 टीस्पून कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे और 1 टीस्पून अदरक लहसुन पेस्ट ऐड करेंगे। तो आप हैरान हो रहे होंगे चाट में इसका क्या काम है, लेकिन यकीन करें आपको इतना मज़ा आएगा कि आप हर दफ़ा इसी तरह से चाट बनाना चाहेंगे। तो यहाँ पे 1 से 2 मिनट हो चुका है। लहसुन अदरक का जो कच्चापन है वो खत्म हो चुका है और इसका फ्लेवर निकल आया है। अब हम इसके अंदर जो मसाला तैयार किया था वो ऐड करेंगे और आप देखिए कितना यमी और चटपटा लग रहा है। बस बहुत मज़ेदार ये चाट तैयार होने वाली है इंशाल्लाह आज। तो हमने इसको एक दफ़ा से मिक्स करना है और इसी बर्तन में, इसी प्याली के अंदर हमने थोड़ा सा पानी डाल के ऐड करना है। 3 टू 4 टेबल स्पून पानी में इसमें ऐड कर रही हूँ और हमने इसे 1 से 2 मिनट के लिए पका लेना है ताकि मसाला का जो कच्चापन है ना वो ख़त्म हो जाए। अब 1 से 2 मिनट हो चुके हैं और देखिए मसाला इस तरह से तैयार हो रहा है हमारा। तो अब जैसे ही मसाला रेडी हो रहा है तो मैं इसमें इमली का पल्प ऐड करूँगी। तो मैंने यहाँ पे 3 टू 4 टेबल स्पून इमली का पल्प गाढ़ा सा तैयार करके रखा हुआ है, मैंने इसमें ऐड कर दिया है और अब हम इसे 1 से 2 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। और आप देखिए कितना मज़ेदार और अमेजिंग लग रहा है। अब यहाँ पे इसको बॉयल आना शुरू हो चुका है, मसाला हमारा रेडी हो गया है। अब हम इसमें बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। मैं इसमें 2 मीडियम साइज़ के आलू बॉयल करके डाल रही हूँ। साथ ही मैं इसमें लूँगी काले चने। मैं यहाँ पे हाफ कप काले चने लिए हैं और हाफ कप सफ़ेद चने ले लिए हैं। अब हम यहाँ पे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। यहाँ पे एक बात आपको बताती चलूँ, मैंने दोनों चने ले लिए हैं। आप यहाँ पर अगर काले या सफ़ेद में से किसी एक का इंतखाब करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। दोनों इस्तेमाल करेंगे तो बहुत मज़ा आएगा। यहाँ पे 1 से 2 मिनट के लिए चनों को फ्राई कर लिया है मसाले के ऊपर।
और अब मैं ऐड करूँगी इसमें सफ़ेद चनों का पानी, जो बॉयल करते वक़्त मैंने बचा लिया था। 2 टेबलस्पून पानी सफ़ेद चनों का और 2 टेबलस्पून काले चनों का पानी ऐड करेंगे। दोबारा बताती चलूँ, अगर आप काले चने इस्तेमाल कर रहे हैं तो काले चनों का पानी डाल लें, सफ़ेद का इस्तेमाल कर रहे हैं तो सफ़ेद का आप पानी इसमें डाल लें, दोनों कर रहे हैं तो दोनों डाल लें। तो यहाँ पर अब हमने इसको पका लेना है, इतना पकाना है कि यहाँ पर जो हमारा मसाला है ना थोड़ा-सा थिक हो जाए, उसका पानी जो है ना वो ड्राई हो जाए। अब यहाँ पे पानी ड्राई हो चुका है। अब मज़ेदार फ्लेवर देने के लिए, जूसी बनाने के लिए इसमें मैं टोमेटो केचअप यूज़ कर रही हूँ 2 टेबलस्पून। आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं, लेकिन इससे बहुत मज़े का फ्लेवर आएगा, तो स्किप मत कीजिएगा। बहुत ही अमेज़िंग चाट जो है ना इससे तैयार होगी। तो हम अब इसे 1 से 2 मिनट के लिए मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पे आप डिपेंड करता है आप चाट कितनी जो है ना वो थिक रखना चाहते हैं या कितनी जो है ना वो उसमें ग्रेवी रखना चाहते हैं, तो अपनी मर्ज़ी से यहाँ पर आप उसको रख सकते हैं। अब फ्लेम मैंने ऑफ कर दिया है। अब बाकी चीज़ें मैं इसमें ऐड करूँगी। तो मैं इसमें स्मॉल साइज़ का प्याज़ चॉप किया हुआ ऐड करूँगी। साथ ही मैं इसमें 1 मीडियम साइज़ का टमाटर डालूँगी। यहाँ पे शिमला मिर्च ऑप्शनल है, डालेंगे तो बहुत मज़ा आएगा। छोटी साइज़ की शिमला मिर्च मैंने इसमें काट के डाल दी है। साथ ही इसमें ऐड करेंगे हरी मिर्च और अब इसमें डालेंगे 1/4 कप धनिया फ्रेश हम इसमें ऐड करेंगे। ये सब चीज़ें हमने चूल्हा बंद करके डालनी है, क्योंकि चूल्हा ऑन करके अगर पकाएँगे तो सब चीज़ों की फ्रेशनेस जो है ना वो ख़त्म हो जाएगी और ये कुक हो जाएँगी। हमने इन्हें कुक नहीं करना, हमने इनका फ्रेश कलर और टेस्ट रखना है। और अब हम इस मज़ेदार सी चाट को करेंगे डिश आउट। बहुत ही अमेज़िंग चाट लग रही है। साथ ही मैंने इसमें प्याज़, टमाटर, शिमला मिर्च, हरी मिर्च और हरा धनिया और लास्ट पे इसको मैंने पुदीने के साथ भी गार्निश किया है। बहुत अमेज़िंग चाट लग रही है। तो आप देख सकते हैं इसका कलर, टेक्सचर और इसका टेस्ट अमेजिंग, ज़बरदस्त। ज़रूर ट्राई करें और आज इफ्तार में से बनाएं मज़ेदार सी रेसिपी। अगर आपको भी अच्छी लगी हो तो ज़रूर जो है ना वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मैं चिकन एंड वेजिटेबल मैकरोनी की रेसिपी शेयर करूंगी। इतनी मज़ेदार, टेस्टी और डिलीशियस है। मज़े की बात है कि रेसिपी बहुत आसान है। तो जल्दी से इस ज़बरदस्त सी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं ताकि आप भी इसे बनाएं और इन्जॉय करें। क्योंकि तो इसके लिए सबसे पहले मैकरोनी को बॉयल कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे एक पतीला ले लिया और इसमें मैंने पानी डाल दिया, पानी को बॉयल करेंगे। और अब यहाँ पे पानी को बॉयल आ चुका है। अब इसमें डालेंगे 1 टीस्पून नमक और साथ ही इसमें 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे और यहाँ पे इसे एक दफ़ा मिक्स कर देंगे आराम से, क्योंकि हमारा पानी जो है ना वो रेडी हो चुका है मैकरोनी बॉयल करने के लिए। अब यहाँ पे मैंने 1 पैकेट मैकरोनी लिया है और इसको मैं डाल रही हूँ। यहाँ पे मैंने डबल शेप मैकरोनी ली है, तो मैं इसके अंदर डाल के इसे एक दफ़ा से मिक्स करेंगे और हम इसे जो है ना वो बॉयल होने के लिए रखेंगे। बीच बीच में एक दो दफ़ा हम इसे मिक्स करते जाएंगे ताकि एक दूसरे के साथ चिपक ना जाए। तो तकरीबन 10 से 12 मिनट में मैकरोनी बहुत अच्छी बॉयल हो चुकी है। अब हम इसका पानी उतार देंगे और एक छलनी में डालने के बाद इसके ऊपर टैप वाटर डाल देंगे ताकि हमारी मैकरोनी जो है ना वो चिपके नहीं। अब दूसरी तरफ हम वेजिटेबल्स को बॉयल करेंगे, जिसके लिए मैंने एक सॉस पैन लिया है और इसमें 3 आलू जो है ना इस तरह से क्यूब्स में कटिंग करके मैंने डाल दिए हैं। आप देखें इसका साइज़ इस तरह से है। साथ ही मैं इसमें 1 कप मटर ऐड करूंगी जो मैंने फ्रीज़ किए हुए थे और इसमें जो है ना थोड़ा सा पानी ऐड करके इन दोनों वेजिटेबल्स को हम बॉयल कर लेंगे। तो बॉयल के लिए सिर्फ यही वेजिटेबल्स जो है ना वो होंगी, अच्छी तरह से बॉयल करना है। और यहाँ पे हम इन्हें चेक कर लेते हैं, तकरीबन 10 मिनट लगे हैं बॉयल होने में। तो दोनों चीज़ें बहुत अच्छे से बॉयल हो गई हैं। अब हम इन्हें छलनी में निकाल लेंगे और अब मसाला रेडी करते हैं। यहाँ पे नॉन स्टिक कढ़ाई ली है और इसके अंदर 1/4 कप कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे और ऑयल को हम थोड़ा सा गर्म कर लेंगे और साथ ही इसमें प्याज ऐड करेंगे। एक मीडियम साइज़ का प्याज जो है ना वो इसमें चॉप करके डालेंगे, फाइन चॉप किया हुआ। तो अब इसको जो है ना वो 1 से 2 मिनट के लिए हमने कलर देना है, सिर्फ लाइट गोल्डन कलर देना है, इसको पकाना नहीं है, ओवर कुक नहीं करना। साथ ही 1 टेबल स्पून जो है ना इसमें लहसुन और 1 टीस्पून अदरक ऐड करेंगे इसमें और अच्छी तरह से जो है ना वो इसे मिक्स करेंगे। 1 से 2 मिनट के लिए कुक करेंगे और लो फ्लेम पे पकाएंगे। यहाँ पे 1 से 2 मिनट हो चुके हैं। अब मैं यहाँ पे इसमें ऐड करूँगी 1 कप चिकन क्यूब्स। तो मैंने यहाँ पे चिकन के क्यूब्स कर लिए हैं और इसको हम डाल के फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे फ्राई करने का तरीका ये है कि जब चिकन जो है ना हमारा वाइट कलर इस तरह से हो जाए तो हमारा चिकन बहुत अच्छा सा फ्राई हो जाता है। अब इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो डालेंगे 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून इसमें ऐड करेंगे सुर्ख मिर्च पिसी हुई, हाफ टी स्पून इसमें हल्दी ऐड करेंगे, 1 टीस्पून इसमें खुश पिसा हुआ धनिया ऐड करेंगे और साथ ही इन सब चीज़ों को मिक्स करने के बाद 1 टीस्पून इसमें ज़ीरा पाउडर भी ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से जो है ना वो इसे मिक्स करेंगे। और 1 से 2 मिनट के लिए जो है ना वो हमने इसे मीडियम फ्लेम पे पका लेना है ताकि मसाले अच्छी तरह से कुक हो जाए। 1 से 2 मिनट हो गए हैं। अब हम डालेंगे इसमें 2 टेबलस्पून सिरका, 2 टेबलस्पून चिली सॉस और 1 टेबलस्पून इसमें सोया सॉस ऐड करेंगे और इन सबको हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। चिकन जो है ना वो हमारा 50% तक कुक हो चुका है। अब हम इसमें एक छोटी सी हरी मिर्च जो है ना वो बिल्कुल फाइन चॉप की हुई ऐड करेंगे
साथ ही इसमें 1 कप टोमेटो पेस्ट ऐड करेंगे जो मैंने अभी-अभी जो है ना वो ग्राइंड की है। आप 2 टमाटर को जो है ना इस तरह से पेस्ट बना सकते हैं। फ़ौरी भी जो है ना वो इसमें ऐड कर सकते हैं। साथ ही जग में थोड़ा-सा पानी ऐड करके उसे साफ़ कर लिया और अच्छी तरह से हमने 1 से 2 मिनट के लिए इसे हमने हाई फ्लेम पे कुक करना है। अब 1 से 2 मिनट हो चुके हैं। कलर देखिए चेंज हो गया, मसाला हमारा अच्छी तरह से पक चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे गाजरें। तो यहाँ पे चॉप की हुई 1 कप गाजर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ और हम इसे जो है ना मिक्स करेंगे। अब वेजिटेबल्स में गाजर सबसे हार्ड होती है, इसे मैंने पहले डाल ली है। अब यहाँ पे हम इसे कवर करेंगे और इतना कवर करना है कि आपकी गाजरें और जो चिकन है ना वो सॉफ्ट हो जाए। 10 मिनट के बाद ये हमारे बहुत ज़बरदस्त सी गाजरें सॉफ्ट हो गई हैं। अब हम इसमें 1 कप बंद गोभी ऐड करेंगे और इसमें जो हमने बॉयल किए थे आलू और मटर वो भी ऐड कर देंगे। साथ ही 1 कप शिमला मिर्च भी इसके अंदर हम डाल देंगे और सारी वेजिटेबल्स के बाद हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। 1 से 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे इसी तरह से कुक कर लेंगे। अब यहाँ पे 1 से 2 मिनट हो चुकी हैं। अब इसमें हल्का सा पानी ऐड करेंगे और पानी ऐड करने के बाद हम इसे कवर कर देंगे ताकि जो बाकी वेजिटेबल्स में कसर है वो भी पूरी हो जाए। 5 मिनट के बाद सब वेजिटेबल्स, चिकन सब कुछ बहुत अच्छे से रेडी हो गया है। बस अब हमने इसमें लास्ट में मैकरोनी ऐड करनी है जो मैंने बॉयल की है। तो यहाँ पे मैकरोनी ऐड करने के बाद अब हमने इसे बहुत अच्छे से मिक्स करना है। तो आप देख रहे हैं कि मैकरोनी कुछ जो है ना वो एक दूसरे के साथ लग गई है, लेकिन ये मसाले के साथ जब मिक्स होगी तो बहुत खिली हमारे पास मैकरोनी आ जाएगी। कवर करेंगे 1 से 2 मिनट के लिए ताकि दम में रहे और 1 से 2 मिनट के बाद ज़बरदस्त टेस्टी चिकन एंड वेजिटेबल मैकरोनी हमारी रेडी हो गई है। तो बस इसे अब हम डिश आउट करेंगे। तो कैसी लगी आपको ये मज़ेदार सी रेसिपी, ज़रूर ट्राई करें। और अब हम इसे टेस्ट करते हैं। बहुत यम्मी, टेस्टी और डिलीशियस बनी है, बहुत मज़ेदार टेस्ट है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ ज़रूर रेसिपी को शेयर किया करें। आज आपके साथ मैं फ्रूट चाट की रेसिपी शेयर करूंगी और फ्रूट चाट तो हर घर में बनती है। आप हैरान हो रहे होंगे कि ये रेसिपी मैं क्यों शेयर कर रही हूँ। मैं आपको आज अपने तरीके से बताऊंगी। बहुत सिंपल रेसिपी है और आप इस तरह से बनाएंगे आपको बहुत पसंद आएगी। तो सबसे पहले हम एक बाउल ले लेंगे और इसमें डाल देंगे एक सेब। मैंने यहाँ पे एक सेब लिया और इस तरह से इसके मैंने छोटे पीसेस काट लिए हैं। अब इसके अंदर 3 अदद केले जो है वो मैं इस तरह से काट के डाल दूंगी। फ्रेश केले ऐड करेंगे, काट के नहीं रखेंगे वरना ब्लैक हो जाएंगे। और इसी तरह अंगूर डाल देंगे, हाफ कप अंगूर और हाफ कप अनार ऐड करेंगे इसमें। साथ ही इसमें 5 से 6 खजूरें इस तरह से छोटे पीसेस में कट की हुई डालेंगे। अब इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून शहद, बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। साथ ही इसमें ऐड कर देंगे जायके के मुताबिक काली मिर्च और फ्लेवर के मुताबिक हम इसमें जो है ना वो नमक ऐड कर देंगे। बस ये सब चीज़ें जो है ना वो मैं चाट में ऐड करती हूँ। बहुत मज़ा आता है, बहुत ही ज़बरदस्त चाट बनती है। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे इसको और अब हम जो है ना वो इसे डिश आउट कर लेंगे। तो आप भी इस तरह से चाट बनाएंगे, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। तो कैसी लगी आपको ये झटपट सी रेसिपी? आप शहद के साथ आप डालेंगे ना, आपको बहुत मज़ा आएगा। किशमिश के साथ जो है हम इसे सर्व करेंगे और टेस्ट करेंगे। तो कैसी लगी आपको ये ज़बरदस्त रेसिपी? ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। चैनल पर न्यू आए तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिस आज मैं आपके साथ आलू चिकन और दाल के कबाब की रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत आसान, बहुत मज़ेदार और डिलीशियस रेसिपी होगी। आप इसे बना के स्टोर भी कर सकते हैं और जब आपका दिल करे आप निकालें और फ्राई करें और एंजॉय करें। ग्रीन चटनी के साथ हम इसे सर्व करेंगे और बहुत ही आसान रेसिपी है। मज़े की बात है कि अब जैसे बच्चों को छुट्टियां हो चुकी हैं और बच्चे जो है ना वो घर में कुछ ना कुछ पसंद करते हैं कि कुछ पड़ा हो और आपका जो है ना वो दिल नहीं करता इतनी मेहनत करने का, तो बस आप इसे बना के रख लें और बच्चे जब बोले उन्हें निकाल के आप फ्राई करके दें, बहुत मज़ा आएगा उन्हें। मज़ेदार से इस रेसिपी को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे 1 पाव चिकन है जो मैंने बोन के साथ लिया है। यहाँ पे मैंने 1 कप दाल, चने की दाल ली है, उसे मैंने 2 घंटों के लिए भिगो के रख दिया था। अब आप देखें यहाँ पे दाल जो है ना वो सॉफ्ट हो गई है, थोड़ी सी फूल भी गई है। तो ये दाल हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। अब साथ ही इसके अंदर आलू ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे तकरीबन 6 से 7 अदद आलू मैंने इस तरह से क्यूब्स में, बड़े क्यूब्स में काट के डाल दिए और छील लिया मैंने इन्हें। अब साथ ही इसमें डालेंगे 2 प्याज मीडियम साइज के, 3 हरी मिर्चें डंडी समेत डाल देंगे, 5 से 6 लहसुन के जवे डालेंगे, 1 इंच अदरक का टुकड़ा बड़े पीसेस में काट के डाल दिया है। साथ ही इसमें साबुत मसाले ऐड करेंगे। 2 बड़ी इलायची डाली है इसके अंदर, 2 दालचीनी के टुकड़े, 1 तेज पत्ता। हम इसके अंदर डालेंगे 10 से 12 अदद काली मिर्चें और इसमें 1 टेबल स्पून जो है ना वो साबुत धनिया ऐड करेंगे। इससे बहुत मज़े का फ्लेवर आएगा। साथ ही इसमें 6 से 7 अदद सुर्ख मिर्च साबुत ऐड करेंगे, 1 टेबल स्पून जीरा ऐड करेंगे इसमें, 1 टीस्पून डालेंगे इसमें हल्दी, से बहुत प्यारा कलर आएगा। और इसमें 1 टीस्पून सुर्ख मिर्च पिसी हुई और 1 टेबल स्पून इसमें नमक ऐड करेंगे। और हमने इसमें पानी डाले ना तकरीबन 3 से 4 गिलास, या इतना जितना चीज़ें ये सारी जो है ना वो डिप हो जाए। अब हम इसे एक दफ़ा आराम से हिला लेंगे और आप देखिए कितना कलरफुल ज़बरदस्त लग रहा है। बस अब हमने इसे कवर करना है, तकरीबन 15 मिनट के लिए इस तरह से पका लेना है ताकि चिकन, दाल और आलू सब अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए।
15 मिनट हो चुके हैं। अब आप देखें यहाँ पे पानी जो है ना वो काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है और हल्का सा जो पानी है इसका हमने क्या करना है, ये इसी बर्तन के अंदर जो है ना वो ड्राई हो जाएगा। तो दाल चेक करते हैं, देखिए दाल कितनी ज़बरदस्त गल चुकी है। अब इसके अंदर से हम साबुत मसाले जो है ना वो निकाल देंगे। तेज़ पत्ता हो गया, दालचीनी या बड़ी इलायची, इस तरह के मसाले हम निकाल देंगे और इसके अंदर से चिकन भी निकाल लेंगे ताकि इस चिकन को हमने श्रेड करना है। तो है ना यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त और आसान सी रेसिपी है, बिल्कुल हमें बर्तन भी भरने नहीं पड़े, एक ही बर्तन में सारा काम हमने कर लिया है। ये चिकन जो है ना हमने सारा निकाल लिया और इसको हम अच्छी तरह से ना छोटे छोटे पीसेस में श्रेड कर लेंगे। तो यहाँ पे सारा चिकन हमने अच्छी तरह से श्रेड कर लिया है और इसको हमने इस तरह से बारीक बारीक पीसेस में कर लेना, जिस तरह से मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। ये देखिए इजी तरीके से हमने इसको कर लिया। अब हम इसे रख देंगे साइड पे और दूसरे काम की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक बहुत बड़ी परात ले ली है। अब इस परात के अंदर हम ये आलू और दाल ऐड कर देंगे। अब इसमें हल्का हल्का पानी है, लेकिन हमने फिक्र नहीं करनी, जब हम मैश करेंगे ना तो आराम से ही पानी जो है ना वो इसके अंदर अब्जॉर्ब हो जाएगा, तो कोई फिक्र वाली बात नहीं है। अब आराम से गरम गरम हमने इसको मैश करना है ताकि जो है ना ये दाल बहुत अच्छी से मैश हो जाए। अगर ठंडा हो जाएगा ना तो दाल अच्छी से मैश नहीं होगी। तो गरम गरम हमने दाल और आलू को मैश कर लेना है। जैसे ये सारा काम हम कर रहे हैं, अगर चैनल पर आप न्यू आए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और यहाँ पे हमने दाल और आलू अच्छी तरह से मैश कर लिए हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे जो श्रेड किया हुआ चिकन है, वो सारा इसके अंदर ऐड कर देंगे और दोबारा से इसको अच्छी तरह से मैश कर लेंगे ताकि चिकन और आलू दाल सब एक जैसे हो जाए, सारा जो है ना एक जैसा मिक्सचर रेडी हो जाए। यहाँ पे हमने अच्छी तरह से इसको भी मिक्स कर लिया है। अब देखिए कितना अच्छा जो है ना इसका मिक्सचर लग रहा है। अब हम इसके अंदर कुछ चीज़ें ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैं इसके अंदर डाल रही हूँ हरी मिर्चें फ्रेश, मैंने 3 से 4 अदद ली हैं और आधा कप जो है ना वो फ्रेश धनिया ऐड किया है, इससे बहुत मज़े का फ्लेवर आएगा। और साथ ही इसमें 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे, 1 टीस्पून गरम मसाला पिसा हुआ इसमें ऐड करेंगे। आई बटन पर आपको भी इसकी वीडियो शो हो रही होगी। अब ये सारा मसाला हम अच्छी तरह से ना मिक्स कर देंगे और बहुत बहुत मज़ेदार मिक्स रेडी हो जाएगा। अब हमने इसके शामी कबाब जो है ना वो रेडी कर लेने हैं। अब देखें हाथ थोड़ा सा मिक्सर लेके खूबसूरत सा शामी कबाब इसका रेडी कर लें और इस तरह से सारे बना के इस तरह से आप फ्रीज़ कर सकते हैं, जिस तरह मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। और अगर आप ये तरीका दोबारा देखना चाहते हैं तो आपके लिए मैं इंशाल्लाह एक वीडियो ज़रूर बना दूँगी। इस तरह से प्लास्टिक पेपर ले लिया, शॉपर ले लिया, शॉपिंग बैग ले लिया, कुछ भी, तो इस तरह से इसको लंबा सा काट के तो आप इसके अंदर जो है ना वो शामी कबाब रख के इसको कवर कर सकते हैं, जिस तरह से मैं वीडियो में दिखा रही हूँ। और बाकी भी आप पीसेस इसके ऊपर रखते जाएं और अब इसे फ्रीज़ कर लेंगे। यहाँ पे हमारे जो बहुत मज़ेदार से शामी कबाब जो है ना वो फ्रीज़ हो चुके हैं। अब आप देखिए कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं। अब यहाँ पे आसान सा काम हमारा शुरू होने वाला है। अब इसे खोल के आप जो है ना वो आराम से रख सकते हैं ईजी तरीके से। अब बच्चों को अब आपने यहाँ पर बर्गर में भी लगा के दें, सैंडविचेस बना कर दें, या वैसे ही आप शामी कबाब जो है ना वो बच्चों को बना के दे सकते हैं। तो बहुत मज़े का काम है, टी टाइम के लिए बहुत बेस्ट स्नैक्स हैं। बस हमारे यहाँ पे ये हो चुके हैं रेडी। तो अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए एक अंडा जो है ना वो हम बीट कर लेंगे और इसके अंदर साथ ही हम थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे। नमक ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, तो हम अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे क्योंकि नमक शामी कबाब में ऑलरेडी है। तो बस अब इसे डिप करेंगे और अच्छी तरह से हमने इन्हें डीप फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पे डीप फ्राई करते वक्त मेरा कैमरा ऑफ हो चुका था, मैंने इसे पैन में रखा है और अब हम इसकी साइड जो है ना वो चेंज करेंगे। वाह, बहुत बहुत ज़बरदस्त कलर आया है। तो आपने इसी तरह से बाकी भी ना अच्छी तरह से फ्राई कर लेने हैं और इन्हें उलट पुलट करके बहुत प्यारा सा कलर आने तक पका लेना है। यहाँ पे हमारे मज़ेदार और क्रिस्पी टेस्टी से शामी कबाब रेडी हो चुके हैं। तो अब हम इन्हें सर्व करेंगे। तो कैसी लगी आपको ये मज़ेदार और अमेजिंग रेसिपी? ग्रीन चटनी के साथ सर्व करेंगे और टेस्ट करेंगे। बहुत बहुत यम्मी और डिलीशियस। यहाँ पे मैं 2 शामी कबाब खड़े खड़े खा रहे थे क्योंकि बहुत मज़े के थे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करें। कोफ्तों की रेसिपी शेयर करूँगी। इतनी परफेक्ट, इतनी आसान रेसिपी है कि आप इसे फर्स्ट ट्राई में बहुत परफेक्ट तरीके से बना लेंगे और इसको बनाना बहुत आसान है। सबसे मज़े की बात है कि ये बहुत डिलीशियस बनते हैं, बहुत ही मज़ेदार है। जितने देखने में मुझे अच्छे लग रहे हैं ये उतने ही खाने में ज़बरदस्त थे। तो मज़ेदार से इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे कीमा है, हाफ केजी कीमा मैंने लिया है और इसको मैं अब यहाँ पे चॉपर में डाल के चॉप कर लूँगी। मेरा चॉपर जो था वो छोटा था, इसलिए मैंने इसे 2 बार में चॉप किया था। तो यहाँ पे मैंने इसको जो है ना वो अच्छी तरह से चॉप कर लिया है और इस तरह से एक बाउल में इसको डाल देंगे। तो ये जो कीमा था ये मैंने बीफ का लिया, आप मटन का भी यूज कर सकते हैं। अब इसमें डालेंगे 1 बड़े साइज का प्याज जो मैंने इस तरह से काट लिया है। साथ ही इसमें 3 लहसुन के जवे ऐड करूंगी, ½ इंच अदरक का टुकड़ा सभी छोटे पीसेस में कर लिया है और 3 से 4 हरी मिर्चें इस तरह से बड़ी बड़ी काट के बस इनको भी अब हमने चॉप कर लेना है। और बहुत ही अमेजिंग ये आपकी रेसिपी रेडी होगी इंशाल्लाह। ये हमारा मसाला जो है ना वो चॉप हो गया। बाकी इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून सुरख मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, ½ टेबलस्पून कुछ पिसा हुआ धनिया, 1 टीस्पून इसमें डालेंगे गरम मसाला और 1 टीस्पून इसमें हम डालेंगे काली मिर्च पाउडर। और अच्छी तरह से अब हम इन सब चीज़ों को जो है ना दोबारा से चॉप कर लेंगे।
तो ये ज़बरदस्त सा हमारा मसाला रेडी हो चुका है। अगर आपका चॉपर बड़ा हो तो आप एक ही बार में सब चीज़ों को कीमे के साथ जो है ना मिक्स करके इसको जो है ना वो रेडी कर सकते हैं। तो ये हमारा मसाला बहुत ज़बरदस्त सा रेडी हो गया है। अब हम इसको कीमे में ऐड करेंगे। तो ये मसाला मैंने इसके अंदर डाल दिया है। अब इसके अंदर एक मेन पॉइंट है, मैं इसमें एक कोटिंग करने के लिए जो है ना मैं इसमें बेसन यूज़ करूंगी। 3 से 4 टेबलस्पून बेसन मैंने इस तरह से चूल्हे पर थोड़ा सा इसको रोस्ट कर लिया है। इससे ये होगा कि बेसन का कच्चापन खत्म हो जाएगा और कबाब बहुत अच्छे बनेंगे, इनकी बाइंडिंग बहुत अच्छी होगी। तो इस तरह से हमने इसे 3 से 4 मिनट के लिए ही मीडियम टू लो फ्लेम पे जो है ना वो इसको कुक कर लेना है। और जैसे इसका कलर जो है ना वो चेंज होगा तो हम फिर इसे उतार लेंगे। ये बहुत मेन स्टेप है, इससे बहुत अच्छी बाइंडिंग होगी। अगर आप नहीं करेंगे ना तो फिर जो है ना वो कबाब टूट भी सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा बेसन जो है ना वो रेडी हो चुका है। इसे अब यहाँ पर ठंडा कर लेंगे और ठंडा करने के बाद जो है ना वो हम कीमे में ऐड करेंगे। तो कोशिश करें कि ये काम आप सारा मिक्सर रेडी करने से पहले कर लें। अब यहाँ पे हमारा बेसन जो है ना वो ठंडा हो चुका है और अब मैं इसे जो है ना इसके अंदर डाल रही हूँ। 3 to 4 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे बेसन लिया है। आप चाहे तो चने का जो आटा होता है ना वो भी यूज कर सकते हैं। अब अच्छी तरह से इस मिक्सचर को मिक्स करेंगे और बहुत ही मजेदार और डिलीशियस सा ये हमारा जो है ना मिक्सचर रेडी हो जाएगा। मिक्सचर हमारा तैयार हो चुका है। अब यहाँ पे मेरे पास हैं 4 अंडे जिन्हें मैंने हार्ड बॉयल किया है। तो अब आपने यहाँ पे हार्ड बॉयल ही करना है क्योंकि इसके लिए जो है ना वो हाफ बॉयल एग नहीं चलेंगे। अब इस तरह से हमने इन्हें प्लेन कर लेना है और इसके 4 सेक्शन बना लेने हैं ताकि हमारे जो है ना कोफ्ते इक्वल साइज के बने। और ये ना हो कोई बड़ा है छोटा है तो फिर हमारे इक्वल साइज के इस तरह से कोफ्ते रेडी होंगे। तो ये हमारे जो है ना सेक्शंस बन गए हैं और इक्वल साइज के हमने जो है ना वो बना लिए हैं इसके पार्ट्स। अब एक हिस्सा इसका लेंगे और इसको हाथ में इस तरह से प्रेस करेंगे और इसकी जो है ना इस तरह से पतली सी इसकी लेयर बना लेंगे। अब इस तरह से इसको प्रेस करने के बाद इसमें जो हमने बॉयल किए हुए एग थे वो रखेंगे और इसको बड़े एहतियात के साथ जो है ना वो हम बाइंड कर लेंगे। अब मजे की बात है कि यहाँ पे हाथों पे लगा लें, ऑयल लगा लें या हल्का सा पानी लगा लें। अगर आपका बाइंड नहीं हो रहा ना तो यहाँ पे हल्का सा पानी लगा के भी बाइंड कर सकते हैं। और जहाँ से आपको लग रहा हो कि खुला हुआ है या आपका बाइंड नहीं हो रहा तो वहां से आप उसको अच्छी तरीके से जो है ना वो बाइंड भी कर सकते हैं। तो जबरदस्त सा हमारा नरगिसी कोफ्ता रेडी हो चुका है और इसी तरह से हम बाकी भी रेडी कर लेंगे। देखा सेक्शंस बनाना कितना जो है ना वो अच्छा हो गया है कि सारे कोफ्ते फिर हमारे एक साइज के बनेंगे। तो यहाँ पे सारे कोफ्ते रेडी हो चुके हैं। अब हम इन्हें करेंगे फ्राई। तो फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पे ऑयल को गर्म कर लिया है। ऑयल को मैंने यहाँ पे बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पे गर्म किया है। हाई फ्लेम पे हमने नहीं डालना, बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे यहाँ पे ऑयल जो है ना वो गर्म हुआ हुआ है। अब मैं इसके अंदर 1 by 1 करके अब ऐड करने लगी हूँ। आपने देखा है ऑयल बहुत ओवर गर्म नहीं है, हल्का सा ऑयल जो है ना वो मैंने गर्म किया है, बस मीडियम फ्लेम किया है। अब इसको जो है ना आराम से हम एहतियात से डाल देंगे। और यहाँ पे जब मैंने ये डाला ना तो बहुत मजे का पार्ट लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पे इस तरह से। अब इनको हमने डाल देना है लेकिन साथ ही हिलाना नहीं शुरू कर देना। तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए एक साइड से कुक होंगे, फिर इनकी साइड चेंज करेंगे। 3 से 4 मिनट हो गए। अब देखिए हल्का सा हम इसकी साइड चेंज करेंगे और हल्का सा ही कलर आया है इसके ऊपर। अगर हमारा फ्लेम बहुत तेज होता तो ये जल जाते हैं और अंदर से भी कच्चे रह जाते हैं। तो इस तरह से हमने इसे बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे करना है। तो ये हमारे जबरदस्त से जो कोफ्ते हैं वो बहुत प्यारा कलर आ रहा है और अब दूसरी साइड से भी हम इन्हें बहुत अच्छा सा कलर दे लेंगे। तो कोफ्ते हमारे तैयार हो चुके हैं, बहुत अच्छा सा दोनों साइड से कलर आ चुका है। बस अब ओवर कुक नहीं करना। अब हम इन्हें निकाल लेंगे और चेक करें इसका कलर, इसका टेक्सचर बहुत जबरदस्त, माशाल्लाह बहुत यम्मी लग रहा है। तो इसी तरह से बाकी भी निकाल लेंगे हम। अब इसकी ग्रेवी रेडी करेंगे। ग्रेवी बनाने के लिए हमने एक जो है ना वो कढ़ाई ले लिया है और अब मैं इसके अंदर हाफ कप ऑयल ऐड करूंगी। इसकी ग्रेवी बहुत स्मूथ और क्रीमी होती है। तो यहाँ पे मैं जो है ना सब कुछ चॉप करके डालूंगी। मैं यहाँ पे 2 प्याज लिए छोटे छोटे साइज के और इस तरह से उनकी पेस्ट बना ली है। और अब हम इसको जो है ना वो पका लेंगे। इतना पकाएंगे कि इसका जो है ना वो कलर चेंज हो जाए और प्याज का जो एक्स्ट्रा पानी है ना वो भी ड्राई हो जाए। तो यहाँ पे हमारा जो प्याज है वो बहुत जबरदस्त सा रेडी हो गया। देखें इसका पानी भी ड्राई हो गया है और इसका जो कलर है वो भी चेंज हो चुका है। हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून अदरक और लहसुन की पेस्ट। इससे बहुत मजे का फ्लेवर आएगा। अब हम इसे यहाँ पे कुक करेंगे 1 से 2 मिनट के लिए ताकि लहसुन और अदरक की जो स्मेल है वो खत्म हो जाए और इसका अपना एक खूबसूरत सा फ्लेवर निकल आए। अब 1 से 2 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। यहाँ पे फ्लेम जो है ना वो हम आहिस्ता कर देंगे। तो स्पाइसेस में सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून नमक या जायके के मुताबिक डाल लें, 1 टीस्पून सुर्ख मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे, 1 टीस्पून हल्दी ऐड करेंगे इसमें, 1 टीस्पून जीरा, हाफ टेबल स्पून इसमें डालेंगे खुश्क पिसा हुआ धनिया,
और हाफ टी स्पून इसमें डालेंगे गरम मसाला। ये सब स्पाइसेस ऐड हो चुके हैं। अब हम इसे मिक्स करेंगे और यहाँ पे बहुत अच्छा सा ना यहाँ पे कलर आ जाएगा और मसाले भी हमारे बहुत अच्छे पक जाएंगे। और यहाँ पे मैं आपको एक बात बताऊँ, अगर आपका पैन नॉन स्टिक नहीं है तो हल्का सा पानी ऐड कर लें ताकि मसाले जो है ना वो जले नहीं। तो मसालों को यहाँ पे हमने पकाना है, जलाना नहीं है, तो आप हल्का सा पानी ऐड कर सकते हैं। तो मेरा नॉन स्टिक पैन था, मैंने पानी ऐड नहीं किया। अब यहाँ पे हमारे मसाले बहुत अच्छे से कुक हो चुके हैं। अब इसमें ऐड करेंगे टमाटो पेस्ट। मैंने एक बड़ा टमाटर लिया और उसकी इस तरह से पेस्ट बना लिया, बिल्कुल थोड़ा सा पानी ऐड करके, और बाकी भी जग में हल्का सा पानी ऐड करके जग को भी साफ कर लेंगे ताकि एक्स्ट्रा जो भी हमारी पेस्ट है वो ज़ाया नहीं हो। अब यहाँ पे इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और पकाएंगे। यहाँ पे जो टमाटर डाल लेते हैं ना, तो इसको तो हम हाई फ्लेम पर भी थोड़ा सा कुक करेंगे 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि बहुत अच्छा सा ना पकना शुरू हो जाए। अब इसका कलर देखिए कितना अच्छा और ज़बरदस्त आ रहा है। अब हमारा जो है ना 5 मिनट हो गए इसे पकते, और इसका देखिए कितना प्यारा सा कलर आ गया और ऑयल भी सेपरेट हो गया। अब यहाँ पे मैं डालूंगी 2 टेबलस्पून दही। यहाँ पे दही डालने के बाद हम इसे यहीं पर ही बीट कर लेंगे। बीट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ग्रेवी रेडी हो रही है, तो यहीं पर ही अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। लेकिन अगर इसमें कोई चीज़ हमने डाली होती, लाइक चिकन या कोई भी वेजिटेबल होती, कोई ऐसी चीज़ बना रहे होते, तो फिर इसको बीट करके डालें तो ज़्यादा बेहतर है, वरना इसी तरह से इसी मसाले के अंदर ही बीट हो गया। अभी मसाला हमारा बहुत अच्छा सा ये देखिए कुक हो रहा है। अब इसमें पानी अपने जायके के मुताबिक आप ऐड कर लें। मैंने यहाँ पे हाफ ग्लास पानी ऐड किया। अगर आपको ज़्यादा ग्रेवी पसंद है तो आप इसमें ज़्यादा पानी भी ऐड कर सकते हैं। अब पानी ऐड करने के बाद यहाँ पे अब हम इसे कवर कर देंगे 5 मिनट के लिए, ताकि मसाला ज़बरदस्त रेडी हो जाए। 5 मिनट हो चुके हैं, मसाला हमारा बहुत अच्छा सा रेडी हो चुका है। चेक करें इसका टेक्सचर, इसका ऑयल कितना अच्छा सा सेपरेट हो चुका है। ज़बरदस्त सा हमारा मसाला जो है ना तैयार हो गया है। हम इसे मिक्स करेंगे और चेक करेंगे कि ग्रेवी जो है ना वो हमारी कितनी थिक है। तो अपने हिसाब से आप ग्रेवी रख सकते हैं, मैंने इसे ज़्यादा पतली नहीं की। अब इसके अंदर तैयार किए हुए नरगिसी कोफ्ते ऐड करेंगे और आराम से बड़े एहतियात से इसको जो है ना वो इनके ऊपर सेट कर देंगे और थोड़ा थोड़ा मसाला भी इसके ऊपर लगा देंगे। ये बहुत माशाल्लाह यमी लग रहे हैं, बहुत टेस्टी लग रहे हैं। और अगर आपको मेरी रेसिपी ज़रा भी अच्छी लग रही हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब सारे जो है ना हमने कबाब डाल लिए, इस तरह से कोफ्ते डाल लिए हैं। अब हम इसे कवर करेंगे और 10 से 15 मिनट के लिए, ताकि कीमा जो है ना अंदर तक सॉफ्ट हो जाए। 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। ज़बरदस्त से नरगिसी कोफ्ते हमारे तैयार हो गए हैं। बड़े एहतियात से आराम से इसे हिला लेंगे, बहुत ज़्यादा चम्मच नहीं चलाएंगे वरना ये टूट भी सकते हैं। अब हम इन्हें करेंगे डिश आउट। तो कैसी लगी आपको ये ज़बरदस्त और अमेजिंग सी रेसिपी? तो अब यहाँ पे कोफ्ते डालने के बाद साइड पे ग्रेवी भी डाल दें, और ये देखिए कट किया हुआ कोफ्ता कितना ज़बरदस्त लग रहा है, बहुत अमेजिंग है, बहुत ही माउथ वाटरिंग है। इसे हरी मिर्च के साथ भी गार्निश करें, और धनिया हो तो आप वो भी डाल सकते हैं उसके ऊपर। और कैसी लगी आपको ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बताइएगा। चैनल पर न्यू आए तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसी लगी आपको ये रेसिपी। और अगर आप भी कोई रेसिपी देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, और इसे रोटी और जो है ना नान के साथ आप सर्व करें, बहुत मजा आएगा। बहुत ही आसान और इजी चिकन की रेसिपी लेकर आई हूँ। आज हम बनाएंगे मलाई चिकन टिक्का। बहुत मजेदार और आसान सी रेसिपी है, और मजे की बात है मसाला लगा के मैरिनेट कर दें और बस झटपट से ना आप इसे बना के रेडी कर सकते हैं। और इतनी टेस्टी और इतनी डिलीशियस, मुंह में घुल जाने वाली आज ये रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी ना, कि आप बनाएंगे तो आप भी बहुत इंजॉय करेंगे इसे, और बहुत ही जो है ना कम वक्त में ही रेडी हो जाएगा। तो मजेदार और आसान सी इस रेसिपी को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले और मेन काम जो है ना वो इसका चिकन की मैरिनेशन है। तो सबसे पहले हम इसे मैरिनेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 लेग और 2 ब्रेस्ट के पीस ले लिए हैं। इस तरह से आप इसे छोटे पीसेस के साथ भी बना सकते हैं, लेकिन मुझे इस तरह से बहुत पसंद आया था। अब यहाँ पे हम इन्हें कट्स लगा लेंगे। तो यहाँ पे हम 1 पीस लेंगे इस तरह से, और जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ तो हम इस तरह से कट्स लगा लेंगे। इससे मैरिनेशन बहुत अच्छी होती है, मसाला अंदर तक लग जाता है चिकन को, और पकने में भी जो है ना वो ईजी हो जाता है, और देखने में भी बहुत प्यारा लगता है। और अगर आप चिकन के छोटे या रेगुलर पीसेस जो है ना वो इस्तेमाल करें तो उन्हें कट्स लगाने की जरूरत नहीं है। हमने यहाँ पे सारे कट्स लगा लिए हैं। अब बारी आती है मैरिनेशन की। तो मैरिनेशन के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे 1 कप लेंगे दही भर के। यहाँ पे दही के बाद ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून मायोनीज। इससे बहुत क्रीमी जो है ना वो टेक्सचर आएगा। और साथ ही में इसमें फ्रेश जो है ना वो 2 टेबलस्पून क्रीम ऐड करेंगे। क्रीम आप कोई भी ले सकते हैं, आप मैंने ऑल पर्पस की ली है। अच्छी तरह से अब हम इसे ना बीट करेंगे। तो यहाँ पे अच्छी तरह से बीट करने का मतलब है कि दही जो है ना वो फिर बहुत अच्छा सा बैठ जाएगा और मसाला अच्छा सा लग जाएगा। अब यहाँ पे डालेंगे 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टेबलस्पून इसमें हरी मिर्च ऐड करेंगे बारीक चॉप की हुई। अब इसमें लेमन जूस ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून। अब साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून इसमें डालेंगे काली मिर्च का पाउडर,
1 टीस्पून इसमें डालेंगे ज़ीरा पाउडर और इसमें लास्ट पे ऐड करेंगे 1 टीस्पून सूखा हुआ धनिया। और अब अच्छी तरह से इन सब चीज़ों को जो है ना अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। सब चीज़ों का फ्लेवर जो है ना वो बहुत मज़े का आएगा, बहुत डिलीशियस। बस इसकी यही मैरिनेशन है। अब हम इसे रख देंगे साइड पे। अब बारी आती है चिकन पीसेस की, जिन्हें हमने कट्स लगा लिया था, और हम इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके मसाला जो है ना इनके कट्स में अच्छी तरह से लगा लेंगे। इस तरह से मैरिनेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है तो आप इसे 2 घंटों के लिए आराम से रख सकते हैं, नहीं तो आप आधे घंटे के लिए भी रखेंगे ना तो इसकी जो मैरिनेशन है वो परफेक्ट हो जाएगी। इसी तरह से सारे पीसेस को हमने अच्छी तरह से मैरिनेट कर लेना है। और ये बहुत ही क्रीमी, बहुत ही डिलीशियस और मुंह में घुल जाने वाली आधी रेसिपी रेडी होने वाली है। तो इस तरह से हमने हाफ मसाला लगा लेना है और हाफ जो है ना वो हमने इस तरह से रख लेना है। ये हाफ मसाला हमने रख लिया है। इसको हम जब पकाएंगे चिकन को तो फिर उसके अंदर जो है ना वो यूज़ करेंगे। अब चिकन पकाना कैसे है, यहाँ पे कोई भी नॉन स्टिक पैन ले लें, या आपके पास तवा है तो आप तवा भी ले सकते हैं। अब इसमें जो है ना वो 1/4 कप कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे और इसके ऊपर ये पीसेस हम इस तरह से रख देंगे। अब इसके ऊपर ये थोड़ा थोड़ा जो मसाला हमारे बाउल में ऐड हुआ था, जहाँ पे हमने पीसेस को मैरिनेट किया था, वो मसाला इसमें ऐड करके कवर करके इसे पकाएंगे। और तकरीबन 10 मिनट के बाद इसकी साइड चेंज करेंगे और देखिए कितना ज़बरदस्त और डिलीशियस लग रहा है, इतना अमेजिंग कलर आया है इसके ऊपर। तो बस हमने इस तरह से सबकी साइड चेंज कर देनी है और अगेन इसे कवर करना है और 10 मिनट्स के लिए कवर करके पका लेना है। अब आप देखिए 10 मिनट्स के बाद मज़ीद ये और पक चुका है और इसकी साइड चेंज करेंगे और ज़बरदस्त सा जो है ना वो इसका कलर आ चुका है। यहाँ पे इसको दोबारा से जो हमारे पास अब मसाला बच गया था बाउल में, वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे ताकि बहुत ही क्रीमी, बहुत डिलीशियस सा बने, और अगेन कवर करेंगे। अब 5 मिनट के बाद चेक करेंगे और ये मज़ेदार और बहुत ही क्रीमी क्रीमी लग रहा है। तो अगेन इसकी साइड हम चेंज कर देंगे और आप देखिए जैसे जैसे पकता जा रहा है वैसे वैसे ये और ज़्यादा खूबसूरत होता जा रहा है। अब अगेन हम इसे कवर कर देंगे और हमने इसे इतना कवर करना है कि अब यहाँ पे ना चिकन जो है ना वो गल जाए। अब हम इसे ओपन करेंगे और यहाँ पे मज़ेदार से हमारे जो चिकन पीस हैं वो रेडी हो चुके हैं। हमारा चिकन मलाई टिक्का जो है ना वो तैयार हो चुका है। आप देखें कितना ज़बरदस्त जो है ना वो इसको कलर आ चुका है। अब लास्ट पे इसमें हम हरी मिर्चें और नींबू के साथ जो है ना वो गार्निश करेंगे। तो कैसी लगी आपको ये मज़ेदार और आसान सी रेसिपी, ज़रूर ट्राई करें, बहुत डिलीशियस बनेगी। ग्रीन चटनी और सैलड के साथ आपने इसे सर्व करना है और ज़रूर मुझे बताना है कि रेसिपी कैसी लगी, आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। नान के साथ, तंदूर की रोटी के साथ इसे ज़रूर सर्व करें। करूँगी मज़ेदार, टेस्टी एंड क्रिस्पी स्नैक्स की रेसिपी। तो हम बनाएंगे आज टेस्टी से पिन व्हील, आलू के पिन मील बनाएंगे। बहुत मज़ेदार होते हैं ये, और आप इसे शाम की चाय के साथ एंजॉय करेंगे ना तो बहुत मज़ा आएगा, और आप इसे हर शाम बनाएंगे। तो मज़ेदार सी इस रेसिपी को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम इसके लिए डो गूंद लेंगे, और डो गूंदने के लिए सबसे पहले हम एक बाउल लेंगे और इसमें डालेंगे 3 कप मैदा। इसी के साथ अब हम लेंगे 1.5 टेबल स्पून नमक, और अब हम इसमें 2 to 3 टेबल स्पून ऑयल ऐड करेंगे और अच्छी तरह से अब हम इसे मिक्स करेंगे। तो ऑयल अब हम यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे, सारा एकदम ऐड नहीं करेंगे। तो यहाँ पे तकरीबन जो है ना वो मैंने 7 to 8 टेबल स्पून ऑयल डाल दिया है। और अब हम इस तरह से इकट्ठा करके चेक करेंगे। अगर आपका मिक्सर इकट्ठा हो जाएगा ना तो इसका मतलब है आपका मिक्सर परफेक्ट हो चुका है। तो बस अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे और इसकी डो रेडी कर लेंगे। तो डो बिल्कुल वैसी ही होगी जैसे समोसों की डो होती है। तो बस जब सारा जो है ना मिक्सर इकट्ठा हो जाएगा तो हम इसे 3 से 4 मिनट के लिए मज़ीद भून लेंगे। और अब आप देख सकते हैं कितनी अच्छी सी डो रेडी हो चुकी है। तो अब ये सिर्फ इतनी सी सॉफ्ट होनी चाहिए, इससे ज़्यादा आपने इसे सॉफ्ट नहीं करना। बस एक इसका बॉल बना के इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और हम इसे 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट दे देंगे। अब यहाँ पे हम आलू का मिक्सर रेडी करेंगे। तो आलू के मिक्सर के लिए सबसे पहले यहाँ पे लेंगे हम 7 से 8 अदद आलू और अब हम इन्हें मैश कर लेंगे। आलू अच्छी तरह से मैश हो चुके हैं तो हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। सबसे पहले डालेंगे 1 टीस्पून नमक या जायके के मुताबिक, साथ ही डालेंगे इसमें हाफ टी स्पून सुर्ख मिर्च पिसी हुई, हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ टी स्पून गरम मसाला, 1 टेबल स्पून जीरा, साथ ही इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून आमचूर पाउडर, हाफ टी स्पून मैक्सिकन चिली पाउडर, ये बहुत मज़ेदार होता है। साथ ही इसमें डालेंगे 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया, साथ ही इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर पिसी हुई, और साथ ही 1 नींबू का रस निकाल के इसमें डाल देंगे। और ये सारी चीज़ें हमने रेडी कर ली हैं। तो बस अब हम इसे मिक्स करेंगे और अच्छी तरह अब हमने इस मिक्सर को मिक्स करना है। अगर आप मैशर के साथ मिक्स कर लेंगे तो मसाले भी थोड़े से और जो है ना वो पिस जाएंगे, बहुत अच्छा मिक्सर रेडी होगा। मिक्सर अच्छी तरह मिक्स हो चुका है तो डो की तरफ चलते हैं। 15 से 20 मिनट हो चुके हैं डो को, और अब हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए मज़ीद गूंद लेंगे ताकि स्मूथ और अच्छी सी हो जाए। तो बस अब हम इसके छोटे छोटे से बॉल्स बना लेंगे जैसे मैंने बना लिया है। और अब आप देख सकते हैं इसका बॉल जो है ना वो रोटी के साइज जितना है। तो बस अब हम इसे बेलन की मदद से बेल लेंगे, और हमने इसकी ना रोटी जो है ना वो गोल गोल सी बेल लेनी है।
इस तरह से हमने इसकी अच्छी सी रोटी बेल ली है और अब हम इसके ऊपर आलू का जो मिक्सचर है वो स्प्रेड कर देंगे। तो बिल्कुल आपने इस तरह से करना है जिस तरह से मैं स्प्रेड कर रही हूँ। तो सारा मिक्सचर हमने अच्छी तरह से इसके ऊपर लगा देना है और अब हम इसे रोल करेंगे। तो बहुत बहुत मज़ेदार क्रिस्पी स्नैक्स बनते हैं, आप मेरे कहने पे एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें। तो बस हमने इसे अच्छी तरह से रोल कर दिया और लास्ट पे हम यहाँ पे लेंगे पानी और पानी के साथ हम इसके जो किनारे हैं वो बंद कर देंगे। तो ये हो गया, अच्छी तरह से हमने इसे बंद कर दिया है। और अब जो इसके साइड वाले कॉर्नर्स हैं इनको भी हम पानी लगा के अच्छी तरह से बंद करेंगे। दोनों साइड्स को हमने क्लोज करना है ताकि ऑयल में जाके ना आलू खुल ना जाए और ऑयल ख़राब हो जाता है इससे। तो अच्छी तरह से हम क्लोज कर देंगे, थोड़ा सा रोल करेंगे, ज़्यादा पतला नहीं करना, सिर्फ इसे हम इतना ही रहने देंगे और कट करेंगे। और आप देख सकते हैं कितने मज़ेदार और खूबसूरत ये हमारे पिन व्हील रेडी हो चुके हैं, कितने यमी लग रहे हैं, बहुत बहुत डिलीशियस और टेस्टी लग रहे हैं। तो सारे पिन व्हील हमारे रेडी हो चुके हैं। तो बस अब हम इसे प्लेट में निकालेंगे और इसका बैटर रेडी करेंगे फ्राई करने के लिए। तो बैटर के लिए डालेंगे 2 टेबलस्पून मैदा और साथ ही इसमें पानी ऐड करेंगे और थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करना है। तो तकरीबन 1/4 कप के करीब पानी मैंने डाल के इस तरह से इसका पतला सा बैटर रेडी कर लिया है। तो बस अब हम इसमें 1 बाय 1 पिन व्हील ऐड करेंगे और दोनों साइड से कोट करेंगे। और ऑयल को चेक करने का तरीका ये, इस तरह से आप कोई भी इसमें बारबेक्यू स्टिक डाल के उसे चेक करें, इस तरह बबल्स आना शुरू हो जाए, इसका मतलब है ऑयल गर्म है। और इस तरह से नॉर्मल मीडियम आंच पे हमने इन्हें फ्राई करना है। सारे पिन व्हील हम इस तरह से ऑयल पे डाल देंगे और इजीली जितने एक टाइम में फ्राई हो सके आप वो फ्राई कर लें। और दोनों साइड से अच्छी तरह से ये गोल्डन हो चुके हैं और मज़ेदार क्रिस्पी से हमारे पिन व्हील रेडी हो गए हैं। तो आप इसे सर्व करें मज़ेदार सी चाय के साथ और ज़रूर जो है ना मुझे बताइएगा रेसिपी कैसी लगी है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, इससे मैं आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कर पाऊँगी। मिलते हैं नेक्स्ट मज़ेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।